कई टीनेजर्स आज बहुत अमीर होने वाले हैं, पर क्यों? वेल, डाटा ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं और ऑनलाइन जॉब्स बूम कर रही हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन स्पेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। बिल्कुल, पर उन्हें एक एडवांटेज है क्योंकि वो ऑनलाइन दुनिया को किसी से भी बेहतर समझते हैं। वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। पर मार्क, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैं बेस्ट 7.5 पेड जॉब बता रहा हूँ टीनेजर्स के लिए। और ये कोई नॉर्मल लिस्ट नहीं। हर जॉब के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिसमें एक टीनेजर अभी उस जॉब में अच्छा कर रहा है। जॉब 1 है एडवर्टाइजिंग डील ब्रोकर। ये काम करने वाले टीनेजर्स 100 से 120,000 डॉलर्स पर ईयर कमा लेते हैं। 2021 में मैंने टेस्ला मॉडल 3 खरीदा और अपने आप को एक चैलेंज दिया। मैंने देखा कि ये मुमकिन है कि मैं एक अलग साइड हसल यूज करके कार का प्राइस वापस कमा सकता हूँ। मेरा और मेरे बेटे का एक आइडिया था कि उसे रेस कार की तरह रैप करवा लें जिसमें पेड एडवर्टाइजमेंट शामिल हों। तभी हमें एक कोल्ड ईमेल मिला एक टीनेजर का जिसका नाम था क्रिश्चियन। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जो कह रहा था कि वो हमें स्पॉन्सरशिप दिला सकता है 30% कमीशन के लिए। तभी क्रिश्चियन ने हमें $30,000 का ऑफर दिलाया। अगर हमने ये डील एक्सेप्ट की होती तो वो $9,000 कमा लेता, वो भी सिर्फ हमें एक ब्रांड से मिला के, एक मिडल मैन बन के। पर अंत में कर्टिस ने public.com के साथ एक अलग डील कर ली, तो फिर हम उसके साथ चले गए। फिर भी क्रिश्चियन ने काफी सारे डील पहले सिक्योर किए हैं, इसीलिए हम अभी भी आपको पब्लिक के लिंक से फ्री स्टॉक दे रहे हैं जो $1,000 तक हो सकता है। क्रिश्चियन कहते हैं कि इस जॉब में सक्सेसफुल होने का बेस्ट तरीका है कि आप सही जगह फ्रेंड्स बनाएं। वो इसे एक जंगल जैसा समझते हैं जहां एक ब्रांच तुम्हें अगली ब्रांच तक लेके जाती है। अगर आप एक बड़ी कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हैं तो बाकी क्लाइंट्स को दिखना बहुत ही आसान हो जाता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं और आपके उसी काम पे आपको काम मिल जाता है। पर वो ये कैसे करता है? वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए इन्फ्लुएंसर्स के ईमेल एड्रेस निकालता है, फिर उन्हें मैसेज भेजता है जब तक कोई रिस्पांस ना आए। फिर वो क्लाइंट की जरूरतों को समझता है, फिर उन्हें कांटेक्ट करता है और इन्फ्लुएंसर्स के बिहाफ पे कैंपेन रन करता है जिनसे वो ब्रांड्स तक पहुंच सके। ये मुझे याद दिलाती है बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर पीपल, जिसमें डेल कार्निकेज ने बताया है कि आप पावरफुल लोगों को मेल करें और उनसे कैसे रिप्लाई लें। ये उसी का मॉडर्न वर्जन है। अगर हम क्रिश्चियन से कुछ सीखते हैं तो वो है अच्छी रेफरेंस और रिलेशनशिप की पावर। हमेशा अपना बेस्ट करो क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सी चीज आपको आगे ले जाए। जॉब 2 है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मैनेज फॉर वेब 3। ये आपको $70,000 से ज्यादा कमा सकती है। ये आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी पे डिपेंड करती है। कम्युनिटी मार्केटिंग जेनजी के लिए सब कुछ है। हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट के आसपास एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली मेन रीजन है कि जिम शार्क ने अपना पहला स्टोर लंदन में सेटअप किया था। इस स्टोर का असली मकसद ये होना चाहिए कि जिम शार्क कम्युनिटी को डेवलप करना और लोगों से कनेक्ट करना। तो अगर आपने डिस्कॉर्ड यूज किया है तो आप उसके मैनेजर से मिल चुके होंगे। वो ऐसे होते हैं जैसे ग्लू हो जो सब कुछ एक साथ रखता है। मैं हैरी नाम के एक लड़के को जानता हूँ जो कम्युनिटी मैनेजर हायर करता है। उसने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करे और ब्रांड को पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट करे तो वो $2,000 पर वीक भी दे सकता है। और अगर आप मल्टीटास्किंग में अच्छे हो तो फिर आपको 3 से 4 कंपनीज का कम्युनिटी मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिससे आप 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पे काम करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। कम्युनिटी मैनेजर का काम फ्रंट लाइन पे होना होता है। आपको ब्रांड की कहानी बतानी होती है, कस्टमर सर्विस और सपोर्ट देना, और जब वो उदास हो तब भी उन्हें सपोर्ट करना, और ग्लोबल इवेंट्स का ध्यान रखना। आपको अपने स्केड्यूल को पॉज करना चाहिए। जब लोग आपको ढूंढ रहे हो तब एक्टिव होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुनना चाहिए। सबसे जरूरी बात, आपको सीईओ की आवाज बनना पड़ता है, लेकिन हमेशा कंपनी की तरफ से बात नहीं करना होता। जॉब 3 कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्क्रिप्ट लिखो। ये काम $100,000 से ज्यादा कमा सकता है, लेकिन ये टाइप ऑफ कंटेंट और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। शब्दों से आप स्मार्ट लग सकते हैं और वो इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं। सब आप पे निर्भर करता है। इसीलिए बिजनेसेस कॉपीराइटर्स हायर करते हैं जो बेसिकली प्रिंट में सेल्समैन होते हैं। कॉपीराइटर्स बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पर आवर $500 से ज्यादा की। ये सब आपकी कनेक्शंस बनाने की स्किल्स हैं, शब्दों के साथ आपकी महारत और आप लिखने में कितने तेज हैं। कुछ लोग सिर्फ एक वेब पेज के लिए $50,000 तक चार्ज करते हैं। आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा क्यों? तो ये सब वैल्यू के बारे में है। अगर आप $50,000 चार्ज करते हैं एक वेब पेज के लिए और उसके बिजनेस का मंथली प्रॉफिट $200,000 से $400,000 तक बढ़ जाता है तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। ये सब फायदे के बारे में है। अमीर क्लाइंट को और अमीर बनाओ और फिर आप अपनी मुंह मांगी रकम उससे मांग सकते हैं। और ये सिर्फ वेबसाइट तक लिमिटेड नहीं है। लोगों को क्वालिटी राइटर्स की जरूरत होती है। हर तरह का काम, जैसे टिकटॉक स्क्रिप्ट से लेकर ट्विटर थ्रेड्स तक, कंटेंट किंग है।
और जो जादूगर इस सब के पीछे होता है वो राइटर होता है। मैं एक एडम नाम के बंदे को जानता हूँ। उसने अपने बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया ताकि पैसिव इनकम कमा सके और दुनिया के किसी भी कोने में रह सके। फिर उसको बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए कॉपीराइटिंग का काम मिल गया। उसने वही स्ट्रैटेजी फॉलो की जो क्रिश्चियन ने की थी। एक क्लाइंट मिल गया, फिर दूसरा और ऐसे कई और। उसने मुझे बताया कि जब वो सर्विस ऑफर करता है तो वो एक्सक्लूसिव ऑफर करता है ताकि कोई और वैसी सर्विस ना दे सके। उन्हें हमेशा आपसे सस्ता कोई मिलेगा लेकिन हर वक्त आपसे महंगा नहीं मिलेगा। वो क्लाइंट ढूंढो जो प्रीमियम पे कर सकता हो, फिर उसे अपनी वर्ल्ड क्लास सर्विस दो। जॉब 4 है SaaS सॉफ्टवेयर कोडर। इसमें टीन $60,000 to $80,000 पर ईयर कमा सकते हैं। सैम किंग नाम का लड़का मेरे पॉडकास्ट स्ट्राइक इट बिग पे आया था और उसने बताया कि कैसे उसने $multi-million बिजनेस बनाया, वो भी बिना किसी नॉर्मल जॉब के। ट्रेडिशनल बिजनेस बनाने की जगह उसने SaaS कंपनी बनाने का डिसीजन लिया। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सोचो कितने ऑनलाइन टूल्स आप डेली बेसिस पे यूज करते हो। मुझे पता है, मुझे पसंद है नोशन, मेलचिप, फोटोशॉप और भी बहुत सारे। ये ऑनलाइन टूल्स हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और जब ऐप बन जाता है तब वो पूरी तरह एक प्रॉफिट होता है। सैम का कहना है कि बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत टाइट मार्जिन पे। ये ट्रेडिशनल बिजनेस में एक रेस होती है जो आपको नीचे की तरफ ले जाती है। लोग बिजनेस फ्री होने के लिए स्टार्ट करते हैं लेकिन वो स्लेव बन जाते हैं। इसीलिए उसने एक बिजनेस का प्लान बनाया जिसमें कोई इन्वेंट्री ना हो, कुछ ऐसा जिसका अंत ना हो। उसे बस एक अच्छा कोडर और एक अच्छी मार्केटिंग चाहिए थी। ये वही जगह है जहां आप कोडर की तरह मदद कर सकते हैं या फिर एक SaaS आइडिया भी दे सकते हैं। उसने पहले अलग अलग बिजनेस के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को गूगल किया। प्रॉब्लम्स ढूंढने के बाद उसने अपने प्रोग्रामर से उनका परफेक्ट सोल्यूशन बनाया। उसने एक टूल बनाया जो लोगों और बिजनेसेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करने में मदद करता है। उसका नाम है फ्लेक। तो सैम की जर्नी से हमें सबसे जरूरी चीज सीखने को मिलती है कि बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ऐसे इशू सॉल्व करना जो काफी लोगों को अफेक्ट करें और करंट सोल्यूशन से बेहतर हो। जॉब 5 है कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन एडिटर। ये लोग $120 से $150 पर ईयर कमा सकते हैं। कभी आपका खाना बच गया हो और आपने सोचा हो कि क्यों ना इसे एक पॉट में डालकर एक सूप बना लें। वेल, ये वही काम है जो मेरा एक दोस्त जॉश करता है, पर वीडियो कंटेंट के साथ। ये आइडिया उसके दिमाग में आया विड समिट में। वो एक रूम में था जहाँ कई इन्फ्लुएंसर्स थे और अचानक उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब जला। उसे अपना कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। उसने बस एग्जिस्टिंग वीडियोस को उठाया, उन्हें रीमिक्स करके यूट्यूबर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया। उसने पॉडकास्ट और यूट्यूब वीडियोस को टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए फ्रेंडली बनाया, जिससे उसके क्लाइंट्स को ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला, वो भी खुद कोई नया कंटेंट बनाए बिना। इसे कहते हैं कंटेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीसाइक्लिंग जैसा है पर एक डिजिटल तरीके से। ये ज्यादा समय नहीं लेता। बड़े क्रिएटर्स अपना कंटेंट खुद एडिट करना पसंद नहीं करते। जॉश ने बाद में टीम मेंबर हायर किया ताकि वो ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर सके और अपनी इनकम बढ़ा सके। जॉब 6 है वेबसाइट डेवलपर्स। टीन्स की इस जॉब में एवरेज ईयरली सैलरी है $80,000 से $150,000 पर ईयर। कई बिजनेसेस के लिए उनकी वेबसाइट उनका फ्रंट डोर होता है, तो वो उसे शानदार बनाना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त क्रिश है जो इटली में रहता है। उसने डिसाइड किया कि वो ई लर्निंग स्पेस में नीश डाउन करेगा और मार्केटिंग फनल्स बिल्ड करने पर फोकस करेगा। एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर जानता है कि अगर आप अपने क्लाइंट्स को मंथली रिटेनर पर रखो तो आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं बस छोटे मोटे फेरबदल से। सबसे अच्छा तरीका ये है कि सब्सक्रिप्शन बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू हो। उसने बोला नेटफ्लिक्स के बारे में सोचो। अच्छा काम वो है जिसमें मेंटेनेंस ना हो, आप बस क्लाइंट को रिटेनर पर रखते हैं और हो गया। अब उसके पास काफी पैसिव इनकम है जिससे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। वो अक्सर सस्ती कंट्रीज में जाता है जहाँ वो $1,000 से कम में रह सकता है। वो बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में फोकस करता है। वो कहता है ये सिर्फ एक ट्रैप है। पैसा कमाने का मतलब है अपने आप को आजादी देना। जॉब 7 है ट्विटर मैनेजर। टीन्स इस जॉब से $60,000 से $80,000 पर ईयर कमा सकते हैं। आजकल ट्विटर सबसे ज्यादा यूज होने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, खासकर एलन मस्क के टेक ओवर के बाद। मैं एक कॉलेज ड्रॉप आउट शॉन को जानता हूँ जो ट्विटर पर ट्रोलिंग करते हुए बहुत टाइम वेस्ट करता था, जब तक उसने अपने आप से ये सवाल नहीं किया कि अगर मैं इसे अपनी जॉब बना पाऊँ तो उसने डिसाइड किया कि वो एक ट्विटर एक्सपर्ट बनेगा। उसने बहुत वक्त लगाया टॉप क्रिएटर्स के कंटेंट को स्टडी करने में। बस रीसेंट पोस्ट को मत देखना, उसने मुझे बताया। उस पोस्ट को देखो जो उनके वायरल होने का कारण बनी थी, फिर उसे स्टडी करो और वही तुम्हें चाहिए।
उसने कहा ट्विटर पर वायरल होने के दो बेस्ट तरीके हैं, एक थ्रेड बनाना और दूसरा स्पेस होस्ट करना। तुम्हें लोगों का अटेंशन अपनी पोस्ट के साथ बहुत कम शब्दों में ग्रैब करना आना चाहिए, जिसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, पर ये सीखने के लिए बहुत वैल्यूएबल स्किल है, जैसे दूसरे लोग करते हैं। उसने कहा कि वो एक वक्त में मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल करता है, क्रिस की तरह उन्हें रिटेनर पर रखता है। जॉब 7.5 है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ये एक बोनस है क्योंकि ये सिर्फ एक ऑनलाइन जॉब से ज्यादा हो सकता है। इससे आप $90,000 से $110 पर ईयर कमा सकते हैं। आपको सब कुछ करना होता है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से लेकर रोज के छोटे डिसीजन लेने तक। इसका एक अच्छा एग्जांपल है गेब फ्रॉम नेल्क। वो उनके लिए बहुत कुछ करता है। गेब ने अपने आप को इतना जरूरी बना लिया है कि कोई उसको हटा नहीं सकता क्योंकि वो इतना काबिल है। इस जॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ ट्रैवल कर सकते हो और बहुत सारे कूल और अमेजिंग जगह देख सकते हो। बिल्कुल क्रिश्चियन की तरह गेब ने कनेक्शंस के पावर को समझा। आजकल की डिजिटल दुनिया में लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आप ऑफर कर सकते हो, कोई ना कोई वैल्यू दुनिया के लिए, उसके बारे में सोचो, फिर ईमेल भेजो, रीच आउट करो और इंश्योर करो कि सबको पता हो कि आप क्या करते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में टीन्स के लिए एक बड़ा मनी मेकर बनने वाला है। तो अगर आप AI सीखकर अमीर बनना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर ये वीडियो छोड़ने वाला हूँ, पर अभी इस पे क्लिक मत करना। सब्सक्राइब करना अगर आप अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ मिलते हैं।